ये जो भी हो रहा है, इट इज़ रियली रियली वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग। एंड मेरे को समझ में नहीं आता है कि क्यों ये बात एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, क्यों ये बात समझानी पड़ रही है कि ये गलत क्यों है। मतलब इतनी बेसिक चीज़ है। बड़े बड़े बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग लोग मैं देखती हूँ जो ऐसे फैसलों में समर्थन कर रहे हैं, या फिर गाली गलौज कर रहे हैं, या फिर ब्लेम गेम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका तो काम है अच्छी अच्छी चीज़ें आगे के जनरेशन को सिखाना। ये अदर वे राउंड क्यों हो रहा है? हमको क्यों सिखाना पड़ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है? हाँ, एक टाइम था जब बड़े बड़े लोग बोलते थे कि घर की पहली रोटी गाय की होती है और आखिरी रोटी डॉग की होती है, कुत्ते की होती है। और आप बोल रहे इसको यहाँ पे मत खाना खिलाओ, ये मत करो, जो हो रहा है सही हो रहा है, आपके ऊपर आएगा, आपके फैमिली के ऊपर आएगा, तब आपको पता चलेगा। क्यों? क्यों? आपके फैमिली में अगर किसी के साथ गलत हुआ, किसी का डिवोर्स हो गया, तो आप क्या शादी कराना बंद कर देंगे आपके फैमिली में? इतना सत विवेक बुद्धि नहीं है क्या आप लोगों के पास? क्या बात कर रहे हैं यार, क्या एग्जाम्पल्स दे रहे हैं? सोचो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रोड पर जा रहे हो और आपको कोई फ़ैमिलियर इंसान लगता है और आप उसको बस हाय कर देते हो, जैसे कि यार हाय यार निकिता, और फिर आपको बोलते हैं कि नहीं वो निकिता नहीं है, वो आपको बताते हो, फिर आप बोलते हैं कि नहीं सॉरी आई जस्ट हैव अ फ्रेंड, यू लुक रियली सिमिलर। होता है ना आपके साथ? इतना दिमाग होने के बावजूद भी आपको कोई इंसान सिमिलर लग सकता है ना। तो जब वो डॉग्स रोड पर होते हैं, उनको सिमिलर लोग जो आपके जैसे दिख रहे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, वो जानवर होने के बावजूद क्या वो उससे गलती नहीं हो सकती है? वो सो रहा होता है, रात को 12-12 बजे ढर्र ढर्र करके लोग जाते हैं, उनके बाजू से निकल जाते हैं, उनको कट मारते हैं, ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें करते हैं, हॉर्न बजाते हैं। आपके भी घर पे अगर आप सो रहे होगे और आजू-बाजू में किसी का झगड़ा हो या कोई पार्टी कर रहा होगा ना, तो आप कंप्लेंट करते हैं, आप जाके झगड़ा करते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि इतना अगर आपको है ना, तो उनको अपने घर पे लेके जाओ। क्यों लेके जाऊँ मैं घर पे? मैं या कोई भी इंसान क्यों उनको अपने घर पे लेके जाए जब वो खुद अपने घर पे है? ये जो आपकी सारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, ऑफिसेज़, स्कूल्स ये सब बन रहे हैं, वो कहाँ पे बने हैं? वो पहले उनके घर हुआ करते थे, नहीं? वो पहले उनके घर हुआ करते थे, हम उनके घरों में घुस रहे हैं। अपनी खुद की आबादी तो इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। खुद की ज़िंदगी के ऊपर, खुद के इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उनके आबादी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना? उनकी आबादी बढ़ रही है। एक मोहल्ले में 15 या 20 कुत्ते हो गए तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। आप 1000, 2000, 3000 में उसी मोहल्ले में रह रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ? इतने ज़्यादा रेप केसेस हो रहे हैं। अरे इंसानों के छोड़ो, लोग उनका रेप करते हैं। उनके रेप्स होते हैं, उनको भूखा रखा जाता है, उन पर ऐसे ही पत्थर मारे जाते हैं। लोग बोलते हैं छोटे-छोटे बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा है? छोटे-छोटे बच्चे ही होते हैं, बस उनके वीडियोज़ वायरल नहीं होते हैं, है ना? उनको काट लिया तो केस वायरल हो जाती है, लेकिन छोटे-छोटे बच्चे उनको कितना ज़्यादा हैरेस करते हैं। ऐसे ही रोड पे चल रहे होते हैं, बेचारा सो रहा है कुत्ता, आप लेके उसको पत्थर मारते हो, माँ-बाप भी हे हाउ क्यूट करके हँसते हैं। तो जब उसको बाद में कोई सिमिलर बच्चा दिखेगा तो वो उस पे अटैक करेगा ही, आप भी करोगे। ये इतना समझाने वाली क्या बात है? ये सब मेरे को समझ में नहीं आता। और ये सब के बावजूद सबसे मेन प्रॉब्लम है कि अगर सच में टाइम पे स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन हो जाता तो ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनकी आबादी बढ़ती ही नहीं आगे। यहाँ पे डॉग्स के कान कटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चे जन्म रहे होते हैं। ऐसे हो रहे हैं इनके स्टरलाइजेशंस। ये सब किसकी गलती है? हमारी ही गलती है। वो भूखे होते, इरिटेट हो जाते, किसकी गलती है? हमारी ही गलती है। भुगत कौन रहा है? इतना क्या है इसमें हार्ड समझने नहीं समझ रहा है, इतना हार्ड क्या है इसमें? ये क्या सोल्यूशन है? गवर्नमेंट के इंसानों वाले हॉस्पिटल्स में जाके देखो, आप क्यों नहीं करते? सच सच बताओ अपने दिल से। आप में से कितने सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज करते हैं अपने अपने फैमिलीज़ का? नहीं करते हो ना। तो जब इंसानों के लिए बनाए गए शेल्टर्स, इंसानों के लिए बनाए गए हुए हॉस्पिटल्स नहीं काम करते हैं, तो कुत्तों के लिए बनाए गए शेल्टर्स अच्छे होंगे? क्या बात कर रहे हो यार? क्या बात कर रहे हो? दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और अगर ये आपको सच में रॉन्ग नहीं लग रहा है ना, देन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ यू। प्लीज़ रेज़ वॉइस फॉर देम। वो नहीं अपने लिए लड़ सकते, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को कभी भी कुछ भी लगेगा, कुछ भी कर देगा। ये प्रॉब्लम हो गई, इसको हटा दो, इसको मार दो, इसको निकाल दो, ऐसा नहीं होता है भाई। ये हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, हमारे लिए नहीं आए हैं। इसको मार के खा जाओ, टेस्ट पसंद है, इसको मार दिया, इससे दिक्कत हो रही है, इसको हटा दिया, कुछ भी।
2022 से लेके 2025 तक 0 रेबीज के डेथ केसेस है, 0। क्या है ये सब, क्यों हो रहा है ये सब? और आपको मजा कर रहा है, इसको एक टर्म होती है इसमें, हम लोग बोलते हैं आसुरी आनंद बोलते हैं इसको, इविल हैप्पीनेस। जब किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो दया आने के जगह पे, बुरा लगने के जगह पे आसुरी आनंद फील होता है आपको। देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, प्लीज समझो, रेज वॉइस फॉर देम।